एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ और डिफरेंस हम करने वाले हैं डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहला डिफरेंस है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी दोनों टाइप के बिजनेस में बायर्स और सेलर्स कौन कौन से देश के होते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस की अगर बात की जाती है तो इसमें क्या लिखा है आपका, पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी यहाँ पे जो बायर और सेलर आपके होते हैं वो क्या है, एक नेशन के होते हैं, यानी एक ही देश के होते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं। बायर भी इंडिया का होगा, सेलर भी इंडिया का होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपना इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इस केस में जो है अलग अलग देश के लोग जो हैं बायर होंगे, अलग अलग देश के लोग जो है सेलर हो सकते हैं, दोनों ही अलग देशों के हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स किस देश के होंगे? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं, बिज़नेस के साथ कोई भी टाइप की डील के ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, मिडलमैन, शेयर होल्डर्स, ये सभी डोमेस्टिक बिजनेस के केस में क्या होगा, सेम कंट्री से होंगे, ये सभी एक ही देश के होंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे तो ये सभी जो है अलग अलग देशों से होंगे। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं चीज़ें, जैसे कि लेबर हेल्प करती है, कैपिटल पैसा हेल्प करता है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट। क्या एक जगह से दूसरी जगह ये फैक्टर्स मूव हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो ये जो हैं आराम से मूव हो सकते हैं, मोबाइल हैं, यानी मोबिलिटी है इनमें। अब लेबर जो है वो दिल्ली से पंजाब जा सकती है, अगर उसको एक जगह काम नहीं मिल रहा है या फिर दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना है, आराम से जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो वो जो है अक्रॉस नेशन, यानी एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकती हैं, बहुत कम चांस होते हैं। अब यहाँ की लेबर जो है वो थोड़ा ना जाके यूएसए में पहुँच जाएगी, भाई हम यहाँ पे मिस्त्री का काम करते हैं, हम वहाँ भी मिस्त्री का काम करते हैं, चलो उठाओ बैग, और ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट्स, यानी मार्केट्स में जो है कस्टमर्स किस टाइप के हैं। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे सभी होमोजीनियस होते हैं, यानी लगभग एक जैसे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी थिंकिंग, उनके बिलीफ, सब कुछ एक जैसा होता है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे होमोजीनियस कस्टमर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो सभी कस्टमर्स जो है अलग अलग देशों के होते हैं। तो सबकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, सबके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, सबके अपने कस्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिस की बात की जा रही है, यानी कौन से जो आपकी अब जो बिज़नेस हैं वो किस टाइप की प्रैक्टिसेस, जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज़, ये सब कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे सब कुछ होमोजीनियस होता है, यानी लगभग एक तरीके का होता है। जैसे कि हमारे देश पे क्या होता है, लगभग टीवी वगैरह में ऐड आती है ना, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, और आजकल लेटेस्ट चल रहा है यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम के थ्रू लोग जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो हर देश में अपना अपना बिजनेस सिस्टम की बिजनेस प्रैक्टिस होती है। जैसे कि तनख्वाह देने का तरीका हमारे देश में क्या है, यूजुअली मंथली है, मंथ के एंड में एक तारीख को तनख्वाह मिलती है। लेकिन हर देश का अलग अलग होता है। कोई लोग जो है जैसे होता है ना वीकेंड पे देते हैं, एक हफ्ते के आखिरी में तनख्वाह देते हैं, ऐसे सब देशों का अलग अलग होता है। तो आगे बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाता है, एक कंट्री की गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो रिस्क क्या होगा, सिर्फ उसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि और किसी से डील ही नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं और सबका अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सबका अपना अपना जो है, सबके देशों में गवर्नमेंट होती है, तो अलग अलग टाइप का रिस्क हो गया, ठीक है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। अब बिजनेस को लेके जो है जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, रूल्स बने हुए हैं, उनकी बात हो रही है। सो डोमेस्टिक बिजनेस की बात की जाए
तो एक कंट्री है सिर्फ इन्वॉल्व, तो एक ही कंट्री के रूल, लॉज, पॉलिसीज़, टैक्स का सिस्टम एक ही कंट्री का लगेगा, ठीक है, और कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हर देश के रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़, टैरिफ्स, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर देशों में अपने अलग अलग लॉ बने हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट है करेंसी कौन सी यूज़ होती है। तो डोमेस्टिक बिजनेस की बात की जाए तो करेंसी डोमेस्टिक कंट्री की यूज़ होती है, यानी जिस देश में रहकर बिजनेस कर रहे हैं उसी देश की करेंसी की होगी, लेना देना जो भी होगा उसमें ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो इसमें जो है एक से ज़्यादा कंट्री की करेंसी यूज़ होगी, यानी जिस जिस देशों के साथ डील कर रहे हैं उन्हीं देशों की करेंसी में डील हमें करना पड़ेगा। इस वीडियो खत्म।